पहले ही दिन जब द्वार पर बैंड बाजे बजते थे, शहनाई बजती थी, फूल बरसाए थे महल में, चारों तरफ प्रसाद बांटा था, हिमालय से भागा हुआ एक वृद्ध तपस्वी द्वार पर खड़ा हुआ आकर। उसका नाम था असिता। सम्राट भी उसे सम्मान करता था और कभी असिता राजधानी नहीं आया था। जब कभी जाना था तो शुद्धोधन की सम्राट को स्वयं उसके दर्शन करने जाना होता था। ऐसे बचपन के साथी थे। फिर शुद्धोधन सम्राट हो गया, बाजार की दुनिया में उलझ गया। असिता महातपस्वी हो गया। उसकी ख्याति दूर दिगंत तक फैल गई। असिता को द्वार पर आए देखकर शुद्धोधन ने कहा, आप और यहाँ क्या हुआ? कैसे आना हुआ? कोई मुसीबत है? कोई अड़चन है? कहें। असिता ने कहा, नहीं नहीं, कोई मुसीबत नहीं और कोई अड़चन नहीं। तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है, उसके दर्शन को आया हूँ। शुद्धोधन तो समझ ना पाया। सौभाग्य की घड़ी थी यह कि असिता जैसे तपस्वी और बेटे के दर्शन को आया। भागा गया अंतगृह में, नवजात शिशु को लेकर बाहर आ गया। असिता झुका और उसने शिशु के चरणों में सिर रख दिया और कहते हैं शिशु ने अपने पैर उसकी जटाओं में उलझा दिए। फिर तब से आदमी की जटाओं में बुद्ध के पैर उलझे हैं। फिर आदमी छुटकारा नहीं पा सका और असिता हंसने लगा और रोने भी लगा। और शुद्धोधन ने पूछा कि इस शुभ घड़ी में आप रोते क्यों हैं? असिता ने कहा, यह तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, असाधारण है। कई सदियां बीत जाती हैं। यह तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं है, यह अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है। अनेकों की अभिलाषाएं इससे पूरी होंगी। हंसता हूँ कि इसके दर्शन मिल गए। हंसता हूँ, प्रसन्न हूँ कि इसने मुझके की जटाओं में अपने पैर उलझा दिए। यह सौभाग्य का क्षण है। रोता इसलिए हूँ जब यह कली खिलेगी और फूल बनेगी, जब दिगंत में इसकी श्वास उठेगी और इसकी श्वास की छाया में करोड़ों लोग राहत लेंगे, तब मैं न रहूँगा। यह मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया है। और एक बड़ी अनूठी बात असिता ने कही है, वह यह कि अब तक आवागमन से छूटने की आकांक्षा थी, वह पूरी भी हो गई। आज पछतावा होता है। एक जन्म अगर और मिलता तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, इसकी वाणी सुनने की, इसकी सुगंध को पीने की, इसके नशे में डूबने की सुविधा हो जाती। आज पछताता हूँ, लेकिन मैं मुक्त हो चुका हूँ। यह मेरा आखिरी अवतरण है। अब इसके बाद देह न धर सकूँगा। अब तक सदा ही चेष्टा की थी कि अब छुटकारा हो इस शरीर से, कब आवागमन हो। आज इस सजा से पछताता हूँ कि अगर थोड़ी देर और रुक गया होता। इसे तुम थोड़ा समझो। बुद्ध के फूल खिलने के समय असिता चाहता है कि अगर मोक्ष भी दांव पर लगता हो तो कोई हर्जा नहीं। तब से 2500 साल बीत गए। बहुत प्रजा पुरुष हुए, लेकिन बुद्ध अतुलनीय है। और उनकी अतुलनीयता इसमें है कि उन्होंने इस सदी के लिए धर्म दिया और आने वाले भविष्य के लिए धर्म दिया। कृष्ण की बात कितनी ही समझाकर कही जाए, इस सदी के लिए मौजू नहीं बैठती। फासला बड़ा हो गया है, बड़ा अंतराल पड़ गया है। कृष्ण ने जिनसे कहा था उनके मनों में, और जिनके मन आज उसे सुनेंगे बहुत अंतर है। बुद्ध की कुछ बात ऐसी है कि ऐसा लगता है कि अभी अभी उन्होंने कही। बुद्ध की बात को समसामयिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, वह समसामयिक है। वह
कंठ प्रेमी है। कृष्ण पर बोले तो कृष्ण को खींच कर लाना पड़ा। कृष्ण पर बोलो तो कृष्ण को खींच कर लाना पड़ता है। 20वीं सदी में बुद्ध को नहीं लाना पड़ता। बुद्ध जैसे खड़े ही हैं, 20वीं सदी में ही खड़े हैं, और ऐसा अनेक सदियों तक रहेगा, क्योंकि मनुष्य ने जो होने का ढंग अंगीकार कर लिया है बुद्धि का, वह अब ठहरने को है, वह अब जाने को नहीं है, और उसके साथ ही बुद्ध का मार्ग ठहराने को है। धम्मपद उनका विश्लेषण है। उन्होंने जो जीवन में समस्याओं की गहरी छानबीन की है उसका विश्लेषण है। एक एक शब्द को गौर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं है जिन पर तुम श्रद्धा कर लो। ये तो निष्पातियाँ हैं प्रयोग की। अगर तुम भी इनके साथ विचार करोगे तो ही इन्हें पकड़ पाओगे। यह आँख बंद करके स्वीकार कर लेने का सवाल नहीं है, यह तो बड़े सोच विचार मनन का सवाल है।